नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, अलर्ट पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर है, लेकिन 16 जून को किस तरह से बड़ी मीटिंग होने वाली है, इस वक्त की बड़ी अपडेट। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में यहां पर सरकार है और 16 जून को फिर से हाई लेवल मीटिंग यहां पर होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा भी होगी और एनएसए अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख, जम्मू कश्मीर के एलजी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ही डीजी, उच्च अधिकारी भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। बताते चले कि रियासी, कठुआ और डोडा में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, उसको लेकर यहां गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन मोड में है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी बैठक की आप देखिए किस तरह से अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा से जुड़े हुए सारे अधिकारी यहां पर हिस्सा लेंगे और गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में ये बड़ी बैठक होगी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक होगी और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर ही समीक्षा बैठक होगी। 4 दिन में जिस तरह से 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं किस तरह से नजर जो है वो गड़ाई गई है। तो रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद पूरी तरह से गृह मंत्रालय जो है वो सक्रिय मोड पर आ गया है और एजेंसी पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना ही होगा कि 16 जून को जो बैठक होती है वो कितनी अहम रहती है और किस तरह से ये बड़ी बैठक चलती है। बताते चले कि रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकी हमला होता है और हमले में 9 तीर्थ यात्रियों के अलावा सीआरपीएफ के जवान की भी शहादत हो जाती है। 7 सुरक्षाकर्मी यहां पर जख्मी हो जाते हैं और सेना के ऑपरेशन में कठुआ में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा गया था और बड़ी मात्रा में यहां पर गोला बारूद भी बरामद किया गया, जिसमें आपने देखा किस तरह से आतंकी जो है अपने साथ सामान लेकर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल अब 16 जून पर हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि 16 जून को हाई लेवल मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर किस तरह से यहां पर चर्चाएं हो सकती हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त आरएस पठानिया हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजीव सराफ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जिस तरह से मैं दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी, लगातार आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाक चौबंद करने को लेकर बैठकों का दौर शुरू किया गया है, लेकिन अब बताया गया है कि आज जिस तरह से बैठक हुई है और उसके साथ साथ 16 जून को अहम बैठक भी होने वाली है। हमारे संवाददाता ने भी हमारे साथ ज्वाइन करना है। आप देखिए रियासी से भी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, डोडा से भी और उसके साथ साथ यहाँ पर कठुआ से भी। लेकिन फिलहाल दिनेश जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए पिछले लगातार 4 दिन, ताकि जब संडे को पहला अटैक हुआ था रियासी में जो शिवकोड़ी के यात्री थे, उसके बाद लगातार अटैक हो रहे हैं। हीरानगर में जो कुछ जो आप सबके सामने है, फिर डोडा में बैक टू बैक 2 अटैक हुए। तो ये बहुत बड़ा सीरियस लैब्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। खासतौर पर हीरानगर को लेकर जैसे कहें कि जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो ये पिछले आशा जी, ये आज कल जब परसों की बात नहीं है, अगर हम पूरा डाटा देखें ना, ये अक्टूबर 2021 को बाटा दूरियां एक जगह है, वहां पे सबसे पहला अटैक हुआ था 2021 को, जिसमें 9 सोल्जर हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार अटैक हो रहे, उसके बाद डांडी हुआ, उसके बाद फिर 5 सोल्जर्स को फिर शहीद कर दिया गया। ये अटैक 3 साल से लगातार चल रहे हैं और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक कोई भी टेररिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व है, जो नेटवर्क है पूरा, उसको स्मैश नहीं किया गया। अब मुझे लगता है बहुत हद हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लेकिन हाल ही में दिनेश जी, अभी तो ताजा मामला रियासी से ही सबसे पहले सामने आया था, उसके बाद हीरानगर, फिर उसके बाद डोडा के छत्रगाला के अंदर और फिर बलेसा की गंदो इलाके के अंदर, यानी फिर आप देखिए किस तरह से बरसात होती चली गई। रियासी से ही हमारे संवाददाता ने संजीव पराशर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। संजीव, जरा अपडेट कीजिएगा किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। मैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं। अगर बात करें पैरा मिलिट्री फोर्सेस की, तो लगातार जो आज 6ठा दिन है और सर्च ऑपरेशन जारी है। उसी के साथ साथ अगर बात करें जो जिस तरह से 6 दिन पहले जो एक बस पर यात्री बस पर आतंकी हमला होता है, उसी दिन से अगर बात करें तो पूरे जो जंगल है उनकी छानबीन चल रही है। अभी तक 6ठा दिन चल रहा है, पर अभी तक जो
श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं उनमें भी रोष है, और जो आम लोग हैं उनमें भी रोष है कि जिस तरह से 6 दिन हो गए हैं पर अभी तक जो सुरक्षा बल है वो तो जांच कर रहे हैं, पर अभी तक जो है आतंकी वो हाथ नहीं संजीव, लग ये पाए हैं। बताइए, जिस तरह से शिवखोड़ी के रास्ते पर ये बड़ा अटैक हुआ था, राजीव जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन उस बीच में संजीव, बताया ये जा रहा है कि राजौरी के साथ वो इलाका लगता था, और राजौरी जो है वो सीमावर्ती इलाका है। वहां पर भी पहले से ही आपने देखा घात लगाकर किस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, चाहे हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये बिल्कुल राजौरी जिले से सटा इलाका है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से अगर शिवखोड़ी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो शिवखोड़ी धार्मिक स्थल है, उसी के साथ साथ अगर बात करें तो कुछ एरिया जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी का तय करने के बाद शिवखोड़ी हम लोग पहुंचते हैं। उसी के साथ साथ बिल्कुल अगर बात की जाए तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से राजौरी और जो जिला रियासी का बॉर्डर है, बिल्कुल वहां पर ये जो आतंकियों ने घात लगाकर जो यात्रियों की बस पर ये हमला किया। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये हमने देखा कि पिछले दिनों भी जब कोटरंका जैसे कालाकोट जो जोरी के इलाके हैं जब वहां पर जो आतंकियों ने हमला किया था, तो उस तब भी देखने को मिला था कि एक जो आतंकी था वहां से भाग निकला था, और जो डक्कीकोट प्राणकोट रियासी के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली थी। उसके साथ साथ बात करें तो अभी तक जो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। ठीक है दिनेश जी, इस बार ज्यादातर आप देखिए सक्रिय देखी गई है हमारी एजेंसीज भी, और हमेशा से सक्रिय रहती है पुलिस भी, एसओजी भी, और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी हैं। लेकिन सवाल इस बार ये उठ रहा है कि अगर आतंकी पहुंच रहे हैं तो मददगार भी हैं, और अगर दिखाई दे रहे हैं तो फिर बताने वाले भी हैं। यानी कि दो तरीके से आम जनता भी सामने आई है। किसी पर ब्लेम गेम तो नहीं है, लेकिन सीधा सीधा सवाल ये भी है कि एक तरफ मददगार भी देखे गए हैं, क्योंकि नरवाल में जो एक महिला अपनी बात रख रही थी वो कह रही थी कि एक लोकल जो है वो पूरी तरह से रूट उन्हें बता रहा था, वो भाषा में बात कर रहा था। और उसके साथ साथ जो कठुआ के अंदर हुआ तो वहां पर पानी मांगने के बाद सीधा संपर्क पुलिस के साथ किया गया। दो पहलू जरूर देखे गए हैं दिनेश जी। नहीं, देखिए, जो भी टेररिज्म होता है उसको लोकल सपोर्ट के बिना वो सर्वाइव कर नहीं सकता, वो चल ही नहीं सकता। जैसे जो हीरानगर में जो पकड़े मारे गए, वो भी लोकल सपोर्ट से एंटर किया होगा उन्होंने, कोई ना कोई तो लोकल सपोर्ट है। सबसे जरूरी जो है सरकार के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के सामने ये होना चाहिए कि जो लोकल नेटवर्क है, जो लोकल सपोर्टर है, ओवरग्राउंड वर्कर है, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सरकार की विफलता है कि मैं कह रहा हूँ, जैसे 2021 में पहला हमला हुआ था जिसमें 9 सोल्जर को मार दिया था, उसके बाद लगातार पुंछ राजौरी में हमले हो रहे हैं। पुंछ राजौरी अभी क्लियर नहीं है, मतलब 21 के बाद आपने एक मॉड्यूल को स्मैश नहीं किया। कौन है जो OGWs हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो इन पर जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं? पहले सरकार को उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, जो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही है कि मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। अब इसको पूरे जितने भी लैब्स हैं उनको प्लग करना पड़ेगा, तभी जाके हम लड़ पाएंगे मिलिटेंसी से, राजीव जी, जम्मू प्रोविंस में। हाँ राजीव जी, आवाज आ रही है राजीव जी? हाँ जी जवाब दीजिए। मैडम, मैं आप एक अभी रिसेंटली हमलों की बात बताऊं। 12 जून 2024 को डोडा में हुआ, 11 जून 24 को हुआ, 11 जून 24 को 9 हुआ। मतलब एक लंबी फहरिस्त अगर मैं गिनता जाऊं, 13 सितंबर 23 को हुआ, उसके बाद 12 जून को हुआ, जम्मू बस अटैक हुआ, नगरोटा में हुआ, सुंजवा में हुआ, पठानकोट में हुआ, गुरदासपुर में और आसाम में और कई जगहों में हुआ। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जहां तक भाजपा ये दावा करती थी देश सुरक्षित हाथों में है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से संपर्क साधिए प्लीज। हाँ राजीव जी, पूरी कीजिए बात अब। हाँ जी, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये इतने हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इनमें सुरक्षा जांच की कमी है, या इनके अपने इंफॉर्मेशन की कमी है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है? ये बात इनको देखनी पड़ेगी। लेकिन राजीव जी, सरकार तो कह रही है कि डेमोक्रेसी का जिस तरह से एक सबूत सामने आया है, 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, बौखलाहट एक पाकिस्तान के अंदर है, हलचल मचाने की कोशिश हो रही है। मैडम, 7 चरणों में चुनाव हुआ और कोई हमला नहीं हुआ। ओवर सेरेमनी के तुरंत उसी दिन हमला हो गया। मैं ये कहता हूँ 7 चरणों में भी चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, तो आप ये बताओ कि तब कोई हमला नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा खतरा तो उस समय का इलेक्शन में था। दिनेश जी,
ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, चाहे ये ऑपोजिशन उठा रही है या फिर आम जनता। वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही खत्म होते हैं तो एक एक करके घटनाएं शुरू हो जाती हैं। नहीं देखिए आशा जी, फिर मैं वापस कह रहा हूँ कि आपको ये हमले जो है ना 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुए थे पुंछ राजौरी में, जो पहला हमला हुआ था बाटा दूरिया में। 12-15 दिन, एक महीना ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन आतंकवादी कहाँ गए, उनको जमीन खा गई, जहाँ आसमान निकल गया, ये समझ नहीं आई। उसके बाद आपने डांगरी में देखा होगा, डांगरी में तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था कि जिस गांव पे आतंकवादियों ने हमला किया उसी गांव में उन्होंने आईडी लगाई थी। तो इससे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स क्या हो सकता है। मैं इसको मतलब पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता, कांग्रेस के प्रवक्ता जो मर्जी कहें। मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर में जिस तरह से प्रेशर बन रहा है टेररिस्ट के ऊपर, वो जम्मू में शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी अलर्ट नहीं है कि वो जम्मू में जो शिफ्ट हो रहा है आतंकवाद, उनको डील कर पाए। मुझे लगता है कि सारी स्ट्रेटजी रिविजिट करना पड़ेगी, रीडिवाइज करना पड़ेगी, क्योंकि जम्मू में आतंकवाद अगर फैलता है तो इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। चलिए, पठानिया जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत पठानिया जी जुड़ने के लिए। लेकिन आरोप संगीन है, विश्लेषक भी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। वो कह रहे हैं कि एक एक करके अब यहां पर घटनाएं बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, एपिक सेंटर को बदला गया है आतंकियों की तरफ से, और विश्लेषक कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सिक्योरिटी ये बड़ी चूक हुई है। अनम्यूट कर लीजिएगा पठानिया जी प्लीज। मैंने अनम्यूट किया, मेरे ख्याल से मेरा आवाज कैरी हो रहा है प्रॉपर? हाँ मेरा ऑडियो प्रॉपर जी कैरी हो रहा है? जी जी, तो मैं जी सबको आदाब नमस्कार मेरी ओर से। तो ऐसा है कि बहुत बड़ा एक लीड चैलेंज है, इसे अगर पॉजिटिव साइड पे देखें अगर, ठीक है, आखिर जो काम करने वाले सिक्योरिटी पुलिस एजेंसी वाले वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज है कि पाकिस्तान ने एक नया मॉड्यूल डिवाइस किया, और ये नया मॉड्यूल मैं सुन रहा था दिनेश जी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की जो ओवररीच है उसके बीच में आ नहीं रहा। लेकिन हम इसे इतना भी ज्यादा जिसे कहते हैं एम्पलीफाई ना करें, हम लोग जरा जिम्मेदारी से बिहेविंग करें। हाँ, मतलब सबसे पहले तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और उन सब के साथ साथ इसके साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर। देखें, मैंने बार बार आपके चैनल पे कहा कि अगर आंकड़ों को स्टडी करें, आंकड़े मतलब कि टेररिज्म को, आतंकवाद को मापने के जो आंकड़े हैं, नंबर ऑफ सिविलियन किलिंग्स, नंबर ऑफ कोलेटरल डैमेज, नंबर ऑफ लोकल मिलिटेंट्स, इन सब में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और इसके लिए हमें अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसीज को हमें पैट भी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो सरकार की रीति और नीति पिछले 3-4 वर्ष में रही है। सबसे पहले जो हवाला चैनल्स को ब्लॉक किया गया, फिर कुछ शिक्षा एमबीबीएस सीट्स के स्पॉन्सर के नाम पे जिसे कहते हैं टेररिज्म के फंडिंग की जाती थी, कुछ पब्लिशिंग हाउस भी इसको पुश करते थे, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में बैठ के इसे क्लिक करते थे। तो एक ओवरऑल ऑपरेशन ऑल आउट में कम से कम रिजल्ट, लेकिन अब ये इस मॉड्यूल को पकड़ना, इसको कंट्रोल करना, जैसा कि इनपुट है कि कुछ आतंकवादी सरकार की पैनी या एस्टेब्लिशमेंट की पैनी नजर के बावजूद इनफिल्ट्रेट करने में काबू, जिसे कहते हैं, कामयाब हुए हैं। आई एम होपफुल कि हम सबकी पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ये ढूंढे जाएंगे, लोकेट किए जाएंगे और अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे, इस उम्मीद के साथ। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि एक पटल पर आने की जरूरत है, सबको मिल बैठकर इस पर काम करने की जरूरत है। हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। हाँ राजीव जी। देखिए आशा जी, मैं तो ये कहता हूं कि ये होम मिनिस्ट्री का जो है अटर फेलियर है। मुझे याद अभी भी आता है कि हमारे पाटिल जी होते थे होम मिनिस्टर, और बॉम्बे में वो अटैक हुआ था ताज वाला, तो उन्होंने इस पे इस्तीफा दे दिया था। आज अगर इतनी घटनाएं होती तो भाजपा ने भारत बंद, जम्मू बंद, पूरा दुनिया बंद कर देनी थी। लेकिन आज ये क्यों खामोश है? मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं कि लोगों कब तक सुरक्षित, आज एक डर का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर है, आम लोग सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे। नरवाल हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में ये लोग घुस चुके हैं, और अब तक इनका क्या इनपुट और ये क्या कर रहे हैं, ये सब इस पर जवाब लेंगे। जीव जी, सीधा सीधा आरोप आप ही लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन वसीम ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। वसीम, जरा डोडा की सूरत हाल बताइएगा। जिस तरह से भलेसा में भी अटैक होता है, उसके साथ साथ डोडा की छतरगाला के अंदर भी आप देखिए आतंकी जो है वो पहुंचते हैं।
बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक इस तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। खास करके मैं चिनाब खिते की बात करूं तो 90s में इस तरह का दौर देखने को मिलता था। अब हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से दहशत बनी हुई है, जिस तरह से हमने देखा पहले भद्रवाह के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, और उसके बाद हमने देखा कि गुंदो बलेसा का इलाका है, वहां पे एक एसओजी जवान पे हमला किया गया। अब हम देख रहे हैं कि आज जो डोडा के परमाज इलाके के अंदर 2 लोग देखे गए मॉर्निंग में, उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरे इलाके के अंदर कॉर्डन किया। सर्च ऑपरेशन लगभग 2:30 से 3 बजे तक, वहां से सुबह मॉर्निंग से 3 बजे दोपहर तक वहां पे सर्च ऑपरेशन रहा। एसएसपी खुद वहां पे मॉनिटर सारी सिचुएशन कर रहे थे। तो जो पूरे इलाके को जब खंगाला गया तो लोगों में थोड़ा सा दहशत देखी जा रही है, डर लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखने को बहुत कम अब देखने को मिल रही थी। तो जब सुबह इस तरह का जब हाल देखने को मिला तो लोगों में काफी डरावनी तस्वीरें, और जब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने खंगाला, तो उसके बाद जो है उस ऑपरेशन को जो सस्पेंड किया गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि निगरानी एसएसपी डोडा उनकी टीम यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। साथ साथ में जितने भी हमारे पुलिस नाके हैं, पुलिस पोस्ट है, उनको अलर्ट कर दिया गया है, और सुपर एक्शन मोड में जो हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जी ठीक है, पठानिया जी जवाब दीजिए इस पर। वो कहें कि संदिग्ध तो देखे जा रहे हैं, नरवाल की बात कर लीजिए, आप हीरानगर की बात कर लीजिए, उसके साथ साथ जिस तरह से रियासी में भी लोकल्स ने कहा कि पहले से ही लोकल्स को वो देखे जा रहे थे और बताया भी गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल कहीं पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, यानी कि कार्रवाई में देरी की गई जिसकी वजह से इस तरह से घटनाएं हुई, ये लोगों का आरोप है। पठानिया जी, दिनेश जी। देखिए आशा जी, ये कार्रवाई में तो डिले हुआ ही हुआ है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अथॉरिटीज हमेशा कोशिश करती हैं कि जो टेरर इंसिडेंट होता है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले माता वैष्णो देवी की यात्रियों की बस पर हमला हुआ था, उसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। हाँ। लेकिन सरकार ने 6 महीने तक कहा कि बस को वैसे ही आग लगी है। अभी परसों आपने देखा 3 दिन पहले मेला में एक जो दवाइयों की दुकान करने वाले की गला काट दिया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कहा कि ये आतंकवादी हत्या। सरकार कहती है नहीं, मोबाइल स्मगलर ने मारा है इसको। सरकार आतंकवादी हमलों को दूसरा एंगल देती है ताकि उसकी बदनामी ना हो। तो ये इस तरह की अगर अप्रोच होगी कि हम आतंकवादी हमलों को दबाने की कोशिश करेंगे, उनको क्राइम का रंग। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से घटनाओं को दबाने की कोशिश होगी तो बढ़ते चले जाएंगे, ना कि अगर उसी वक्त उस पर कार्रवाई होती है तो रोका जा सकता है, क्योंकि इस बार लोकल सपोर्ट भी देखने को मिल रही है, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि छुपाने की तो बात किसी ने की हो, लेकिन अगर की हो उसने तो उसकी हम मजम्मत करेंगे और हम उसके साथ खड़ेंगे। ऐसे एलिमेंट एक्सपोज होने चाहिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं। देखिए बड़ी बात यह है कि दो तीन एंगल एक्सेस इसको देखें। एक वक्त था कि कश्मीर का पूरा कैपिटल था इनका बाइकआउट, पत्थरबाजी और पोल बाइकआउट। पत्थरबाजी भी बंद हो गया और पोल बाइकआउट भी रिजेक्ट हो गया इनका, अपना पोल डाला। दूसरा बात अधिकृत जम्मू कश्मीर में जहां फैक्ट्री चलती थी वहां पे बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है, लोगों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पुलिस मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तीसरा, यहाँ पे एक मजबूत सरकार, एक स्पाइन वाली सरकार जिसका रीति और नीति है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, फिर तीसरी बारी आज हुकूमत में आई है, तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जिसे कहते हैं लेयर्स विद इन लेयर्स, तो एक लेयर अपनी मौजूदगी राजीव जी जवाब दीजिएगा। हमें उम्मीद ठीक है, रखनी ये चाहिए। रंजीव जी से संपर्क साधिए प्लीज। हाँ ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार अब सत्ता में आई है जिसकी बौखलाहट भी है। देखिए आशा जी, सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, और मैं मानता हूं जहां इनकी कमी पेशी है उनको दूर करना चाहिए। और आज तक 2000 ये जब से इनकी सरकार बनी है 14 से आज तक इन्होंने अपोजिशन किसी पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ऑल पार्टी मीट कभी नहीं की। जब तक ये मतलब जिन्होंने हुक्मरान रहे हैं, पहले रहे हैं, सबके पास एक्सपीरियंस है, जब तक मिलके ये एक इसकी ऑल पार्टी मीट नहीं करें, अपोजिशन सारे सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक इसका सोल्यूशन मेरे को लगता है निकलना बड़ा मुश्किल है। पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ऑल पार्टी मीट ही नहीं हो रहा है, तो किस तरह से ऑपोजिशन और सरकार एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे? राजीव जी आपके सुझाव का मैं वेलकम करता हूं। मैं भी इसी में कह रहा हूं कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी है, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, और हम सब ने
मिलकर आतंकवाद के साथ लड़ा है, इसलिए जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं ये इंप्रूवमेंट आई है। हमें फिर मिलकर जिसे कहते हैं इसके विरुद्ध चट्टान की तरह खड़ा होना है। और जैसा कि सरकार का एक मिशन है कि आतंकवाद रहित जम्मू कश्मीर, हमें इस दिशा की ओर, इस मिशन की ओर चलने की कोशिश करनी है। जैसे आशा जी आपने बताया अभी कि हर जगह लोग उठ खड़े हुए, हल्ला कर दिया, आगे 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 किसी का शोर करे, इन्फॉर्म किया, पुलिस को बताया, मुझे लगता नहीं है जितने भी दिनेश जी, हाँ, करके हैं, ठीक है मुझे लगता है दिनेश जी, ठीक ये ठीक सफाई होगी और इस ठीक है। सफाई के साथ जीरो टेररिज्म वाला जम्मू कश्मीर, ठीक है पठानिया जी, हमें चलना है। दिनेश ये जी। हमारा मैं पठानिया जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि इस समय जरूरत है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन हम साइड पे रखें, सारे मिलजुल के इसको लड़े। तो मैं एक और सुझाव देता हूँ कि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाया गया, वही पॉलिसी जम्मू रीजन में भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू पुलिस की प्रायोरिटीज कुछ और है, इसलिए यहाँ आतंकवाद बढ़ रहा है। कश्मीर में पूरी तरह से कंट्रोल किया गया आतंकवाद को, और वही सेम पॉलिसी जम्मू में होनी चाहिए। पुलिस को एक पूरा सबको इन्वॉल्व करके अच्छी तरह से इसको कंट्रोल वसीम, 90 के दशक में डोडा के अंदर इस तरह से घटनाएं देखी जाती थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से पीसफुल डोडा बन गया। अब एक बार फिर से वहां पर सक्रियता इस तरह से आतंकियों की नजर आ रही है। जी देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह से बैक टू बैक एक दिन में ही आपने देखा कि 2 जगहों पे इंसिडेंट हुआ, एक रात को हुआ और सुबह दूसरा इंसिडेंट हुआ। जिस तरह से छतरगला के अंदर 6 लोगों को जख्मी किया गया, जिसमें 5 आर्मी के जवान थे, एक पुलिस का जवान था। उसके साथ आपने देखा कि रात के टाइम ये इंसिडेंट होता है, और रात के ही टाइम जो है गुंदों के इलाके में इंसिडेंट होता है। एक एसओजी जवान पे पहले उसको पूछताछ की जाती है, उसके बाद उसको निशाना बनाया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि लोकल बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो आज के इंसिडेंट है, आज भी हमने देखा कि कुछ लोकल लोगों ने ही, जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के पुलिस से, यहाँ के एसएसपी से उनकी सपोर्ट ली, उनको बताया कि लोकेशन कहां पे है, कहां पे शख्स हमें देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। पहले ऐसा होता था कि पहले कुछ इलाके के अंदर अक्सर हमने देखा कि जब बदरवा के अंदर इससे कुछ टाइम पहले देखे गए कुछ लोग, और उसके बाद वो कहीं पे भी नजर नहीं आए। तो इसका ये बताया जाता था, जो जराये के हवाले से खबर मिलती थी, कि इनको खाना वगैरह कौन देता होगा। तो वही आपको देखने को मिलेगा कि आज इस जमाने में कोई भी उनकी सपोर्ट में नहीं है। पर ज्यादा देर तक दिनेश जी एक सवाल आपसे जरूर रहेगा, जिस तरह से सामान अपने साथ लेकर कैरी कर चल रहे हैं, असला है, बारूद है, उसके बीच में खाने पीने का सामान है, सरवाइव करने के लिए आपको काफी हद तक खाने की और पीने की चीजें बहुत जरूरी चाहिए। और जिस तरह से सामान बरामद हुआ है, वो कोई 1 या 2 दिन का प्लान नहीं है, काफी लंबा प्लान लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है जो ये हीरानगर वाले जो 2 ग्रुप था, ये शायद सुसाइडल स्क्वाड था, क्योंकि ये पूरा सामान लेके साथ चले थे। इन्होंने किसी जगह जहाँ किसी फोर्सेस के इंस्टॉलेशन पे अटैक करता था, लोगों को हॉस्टेज बनाना था। तो ये लोगों की अलर्टनेस के कारण, जिस तरह से वहां पे लोगों ने अलर्टनेस दिखाई और इनका सारा जो प्लान था पूरा स्पॉइल कर दिया। ये अलग ग्रुप था, बाकी ग्रुप अलग है। जैसे पुंछ राजौरी में जो एक्टिव है, वो तो बिल्कुल उनको लोकल सपोर्ट है। यहाँ लोकल सपोर्ट नहीं थी, ये अपना पूरा एक सुसाइड मिशन पे आए थे, और जो उनका कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि लोग बड़े अलर्ट थे, लोगों ने टाइमली फोर्सेस को इन्फॉर्म किया। ठीक है, राजीव जी। देखिए मैम, ऐसा है कि दिनेश जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि दिनेश जी कह रहे हैं काफी हद तक श्रीनगर में, कश्मीर में मिलिटेंसी पे कंट्रोल पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताऊं, वहां छुटपुट घटनाएं होती रहती है, सिलेक्टिव किलिंग होती है। कश्मीर का जो विस्थापित है, वो वहां वापस जाने को अभी तक इनके कोई 10 साल में कोई रूपरेखा नहीं बनी। और आज तक भी आपको ये बताऊं, जो वहां एम्प्लॉय, माइग्रेंट एम्प्लॉइज है, वो जम्मू में धरने पे बैठे रहे कि हमें यहीं सैलरी दीजिए, हम वहां खौफ का माहौल है। तो जब तक डर खत्म नहीं होगा, तब तक हम मिलिटेंसी को खत्म नहीं मान सकते। हम खाली एक लालचों को ही मिलिटेंसी का वो मान सकते। कह रहे डर खौफ को दूर करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और लोकल सपोर्ट तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जम्मू के अंदर, लेकिन दूर दराज के अंदर काफी तरीके से लोकल सपोर्ट देखने को मिल रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। जी ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि दिस इज ए बैटल ऑफ नर्व्स, दिस इज ए बैटल ऑफ बुलेट्स एंड दिस इज ए बैटल ऑफ नर्व्स आल्सो। इस बैटल ऑफ नर्व्स को कहीं फ्रंट पे, कहीं मोर्चों पे, कहीं तरीकों से, कहीं हथियारों से हमें लड़ना है, और हर हथियार से, हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे हमें यही होना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान जो अपने आप में, जिसे कहते हैं, पाकिस्तान एक बिल्कुल
इकोनॉमिक तौर पे, मिलिट्री तौर पे या फॉरेन अफेयर्स के तौर पे एक अलग थलग खड़ा है। आज पाकिस्तान के बीच में एक फैक्टर, एक लेयर, मैं नहीं बोलूंगा पाकिस्तान लेयर विद इन लेयर, एक लेयर अपनी प्रेजेंस दिखवाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी, नाकामयाब राजीव जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी, और वसीम आपका भी, और संजीव आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से इस बार यहाँ पर लोकल्स जो है वो काफी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, और अगर आम जनता इसी तरह से सक्रियता दिखाती है तो आप देखिए इन लोगों के मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आने वाले 16 जून को किस तरह से मीटिंग होती है, क्या कुछ उसमें से निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। शाहरुख खान को ही सीन करना चाहिए, शाहरुख खान यार।